Hello students, today in this lecture we are going to discuss work energy part. Okay, and in this chapter today we are going to discuss the conservative forces and the non-conservative forces. Conservative forces. बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन या जिनके अगेंस्ट वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है. द फोर्स इज सेड टू बी the conservative force if the work done by or against the force depends on the initial and final position of the body. The force is said to be conservative force if the work done by or against the force depends on the initial and final position of the body. And it does not depends on the length of the path followed by the body. Okay, example. Gravitational force, okay. मैग्नेटिक, चलिए मैग्नेटिक वर्ड हटा लेते हैं अभी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. These are the examples of the conservative forces. आप इसे कॉपी कर लें. Yes, so it's done. और बेटा ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इसका डेफिनेशन और प्रूफ के ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ये 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अब स्टूडेंट्स हम यहां पे प्रूफ करेंगे. Proof the gravitational force is conservative. The gravitational force is conservative. तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है. इसको प्रूव करने के लिए हम बॉडी को मूव कराएंगे वाया डिफरेंट पाथ्स. पहले वाले केस में क्या करेंगे? इन द केस फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर अ बॉडी. वी आर गोइंग टू कंसिडर अ बॉडी व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. तो स्टूडेंट्स बॉडी अगर ग्राउंड पर है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए. अब इस बॉडी को हम वर्टिकली रेज करेंगे. तो जो पाथ है दैट इज द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. तो बॉडी को वर्टिकली रेज करेंगे टू द पॉइंट से बी. और बेटा ये जो डिस्टेंस है, vertical distance between the initial and the final position, it is h.
तो स्विस बॉडी का जो वेट है, इट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी को अगर आप वर्टिकली रेस कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर आपको वर्टिकल फोर्स लगाना होगा, विच इज वर्टिकली अपवर्ड। तो स्विस हम बॉडी को रेस करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, बॉडी को मूव कराएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी। बात समझ आ गई? तो इसके लिए पहले कंसिडरेशन दे रहा हूं, आप कंसिडरेशन नोट कर लें। कंसिडर अ बॉडी, केस फर्स्ट करके लिख ले, जैसे मैंने लिखा है केस फर्स्ट, ये फिगर बना लें, केस फर्स्ट लिखें, फिगर बनाएं। कंसिडर द बॉडी ऑफ मास m which is displaced vertically to the height h against gravity. Full stop. Let W1 be the work done. Let W1 be the work done on the body against gravity. So since W1 is say the work done and it is written as say vector F dot vector S, this W1 is written as say F into say S into say cos 0 degrees. ध्यान से देखें, फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का वर्टिकली अपवर्ड है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो दिस W1 is written as say F multiplied with S. बेटा F का वैल्यू इट विल बी इक्वल्स टू mg और S का वैल्यू इट विल बी इक्वल्स टू h, स्मॉल h. सो दिस W1 इट विल बी इक्वल्स टू mgh. W1 is equals to mgh. बात समझ आ गई? कॉपी कर लें आप इसको। Yes, so it's done. Now the case second. In the case second, what we are going to do, बेटा केस सेकंड के अंदर बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर मूव कराएंगे, ठीक है? द बॉडी इज बीइंग मूव्ड अप द इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन का हाइट h रखेंगे, ठीक है? तो सिंस हाइट h रखने पर बेटा जो पाथ लेंथ है वो तो डिफरेंट होने वाली है। Case second, the body is moved up the inclined plane. The body is moved up the inclined plane. Let us suppose it is the point say C, it is the point say A, and it is the point say B. The height of the inclined plane is h, okay, and S is the length of the incline. S is the length of the incline. That is CB is equals to S. Let us suppose say this angle is say theta, and it is the body which is moved up the incline. It is the body which is moved up the incline. तो सिंस जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स mg. सिंस बेटा फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं फोर्स के, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इट विल बी mg cos theta and the component mg sin theta is down the incline. If we want that the body should be moved up the incline, तो बॉडी के ऊपर बेटा हमें फोर्स लगाना होगा which will be in the direction opposite to that of mg sin theta. तो बॉडी के ऊपर up the incline plane हमने यहां पर फोर्स लगाया, let us suppose say F. तो बॉडी को जब हम up the incline मूव कराएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करा रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है?
तो हमने फोर्स F लगाया बेटा, जो पाथ लेंथ है दैट इज CB, इट विल बी इक्वल्स टू S। ओके, ये फिगर जल्दी से आप पहले कॉपी कर लें। फिगर कॉपी करने के बाद लिखें कंसीडर द बॉडी of mass m which is moved up the inclined plane, which is moved up the inclined plane of height small h. Okay, full stop. Next line में लिखें let W2 be the work done, let W2 be the work done on the body against gravity. ठीक है, so since this W2 is written as vector F dot vector S, this W2 is written as it is F multiplied with S multiplied with cos 0 degrees. देखिए फोर्स वेक्टर F आपको अप द इंक्लाइन प्लेन दिखाई दे रहा है, बॉडी को आप अप द इंक्लाइन प्लेन लेके जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर S दैट इज आल्सो अप द इंक्लाइन प्लेन। इसलिए स्ट्रेस क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर cos 0 यूज हुआ। नाउ दिस W2 is written as say F into say S। बेटा जो F का वैल्यू है इट विल बी mg sin थीटा, और जो S है S इज द लेंथ CB। ओके, दोनों वैल्यूज यहां पर प्लेस करते हैं। सो दिस W2 इज रिटन एज से mg sin थीटा मल्टीप्लाइड विद CB। ओके, आप जल्दी से कॉपी करें। यस सर, अब ध्यान से देखिए। Now in the right triangle CAB, साइन ऑफ थीटा की बात करें, साइन ऑफ थीटा इट विल बी परपेंडिकुलर से AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से CB। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। सो दिस W2 इज रिटन एज से mg multiplied with AB divided by CB multiplied with CB। CB कैंसिल हो जाएगा, CB कैंसिल हो जाएगा, and we are left with this W2 is equals to mg multiplied with AB, and this AB it is equals to h. So since we can say that this W2 is again equals to mgh, this W2 is again equals to mgh. We are going to call this equation as the equation second। बेटा जो W1 निकाला था ना हमने mgh, उस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कर लेना, कॉपी कर लें आप इसको। अब बेटा ध्यान से देखिए, दोनों केसेस में, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, दोनों केसेस में बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वर्टिकल सेपरेशन है वो है h, और दोनों केसेस में वो वाला पाथ जिसके लॉन्ग बॉडी को मूव कराया है वो है डिफरेंट। ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस में W1 और W2 दोनों mgh के इक्वल निकल के आए हैं, मतलब वर्क डन दोनों केसेस में सेम आया है। तो सिंस लेंथ ऑफ द पाथ कैसा था उसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई है। ओके, तो वर्क डन सिर्फ बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। बात समझ आ गई? अब आप इसको वर्ड्स में लिख लें। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन बोथ द केसेस द वर्टिकल सेपरेशन between the initial and the final position of the body is same, ब्रैकेट में लिखे स्मॉल h, and the work done in both the cases
W1 equals to W2 equals to mgh is also same. So we can say that the gravitational force is a conservative force. Gravitational force is a conservative force. बात समझ आ गई? ओके ओके. न्यास बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की. बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स इज सेड टू बी द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स will depend on the length of the path between the initial and the final position of the body. वर्क डन बेटा पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा. क्लियर हो गई बात? ओके. वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा. वर्क डन अब की बारी लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करेगा. तो ऐसी फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. द फोर्स इज सेड to be the non-conservative force if the work done by or against the force if the work done by or against the force depends on the length of the path followed between the initial and final position of the body. The force is said to be the non-conservative force if the work done by or against the force depends on the length of the path followed between the initial and final position of the body. Example, friction. Frictional force लिख लेते हैं. Frictional force is the non-conservative force. समझ आ गई ये बात? कॉपी कर लें आप इसको. यस स्टूडेंट्स डन. बेटा इसका जो प्रूफ है वो हमारे सीबीएसई कोर्स में नहीं है तो इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे. ठीक है. बेटा बात करते हैं एनर्जी की. एनर्जी क्या होती है? बेटा एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क बाय द बॉडी. ओके. तो बॉडी के अंदर अगर एनर्जी कंटेंट है तो बॉडी कुछ वर्क कर पाएगी. सो एनर्जी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके. और बेटा एनर्जी का जो एसआई यूनिट है इज जूल. डिनोट करेंगे कैपिटल जे से. स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हमने स्टडी करनी है दे आर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी
And third one, elastic potential energy. ओके, और बेटा ये फिर से 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इसको कॉपी करिए, फिर बारी बारी हर एनर्जी का डेफिनेशन और हर एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं आपको दे देता हूं, जल्दी से कॉपी कर लें आप। Yes, sir, it's done. तो देखिए बेटा, पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body on the account of its motion। बेटा, मोशन की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी तो पक्का है। तो बेटा, वेलोसिटी की वजह से बॉडी में जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर? इट इज the energy of the body on the account of its motion, that is velocity। बात समझ आ गई? ओके, क्लियर? अब बेटा इसका डेरिवेशन, let us suppose it is the body and the body is under the influence of the force vector F. M is the mass of the body. Let us suppose it is the position say A and it is the position say B. The body goes from the position A to the position B and the body covers the distance, let us suppose say S। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? मान लेते हैं बेटा कि बॉडी किसी पोजीशन से सी को क्रॉस करती है एंड वेक्टर डी एस बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट सी। बात समझ आ गई? ओके, तो बेटा ये फिगर कॉपी कर लें आप। एक्सप्रेशन की बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये फिगर कॉपी करें आप। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हैं। ओके, लिखिए, कंसीडर द बॉडी ऑफ मास m which is moving under the influence of the force vector F, full stop। Let dW be the small work done. Let dW be the small work done by the force on the body when it undergoes small displacement vector ds। Okay? अब ध्यान से देखिए, तो पहले स्मॉल वर्क डन की बात करें। इट इज रिटन एज ए वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। वेक्टर F और वेक्टर ds दोनों आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई देंगे, क्योंकि बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज in the forward direction, the body is going from the point A to the point B. So thus dW is written as say F multiplied with ds multiplied with cos 0. So since we can say that thus dW is written as say F multiplied with ds. Okay, अब बेटा फोर्स F कितना होगा? The force F is written as mass into acceleration.
Okay, so we can say that this dw is written as mass into acceleration multiplied with ds. Okay, now the acceleration is written as dv by dt, the rate of change of velocity. तो acceleration का वैल्यू यहां पर लगाएं. Thus dw is written as m multiplied with dv by dt multiplied with ds. Okay, आप जल्दी से कॉपी करें. Yes, so it's done. Now we can say that this dw is written as m multiplied with ds by dt. बेटा dt को ds के साथ काउंट करते हैं, multiplied with dt. Okay, now ds by dt is the rate of change of position, so it will be the instantaneous velocity. Let v be the instantaneous velocity of the body, and it is written as ds by dt. So the dw is written as m multiplied with v multiplied with dt. So since बॉडी के ऊपर जब फोर्स लग रहा है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा. अब बेटा स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज होगा, दैट इज बाय द स्मॉल अमाउंट से dv. ओके, क्लियर. नेक्स्ट लाइन में लिखें, यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट w बी द टोटल वर्क डन by the force on the body when it acquires the velocity vector v. तो सिंस टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. सो सिंस वी कैन से दैट द टोटल वर्क डन w is written as integral of mv dv from 0 to v. स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ द बॉडी वाज 0 और फाइनली बॉडी ने जो स्पीड एक्वायर किया दैट इज v. सो दिस w is written as m integral of v dv 0 to v. Okay, now we can say that this work done w is written as m multiplied with v square by 2. The limits they are from 0 to v. Pasting the limits, this w is written as 1 by 2 of m v square minus say 0 square. So this w is written as 1 by 2 of mv square. Okay, the work done is written as half mv square. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखे, this work done will appear as the kinetic energy of the body. This work done will appear as the kinetic energy of the body. Okay, आप जल्दी से पहले यहां तक कॉपी कर लें पहले इसको. डन. अब बेटा लिख ले आप, so this work done w is written as say the kinetic energy of the body and it will be equals to half mv square. So we can say that the kinetic energy of the body is written as simply half mv square. Okay, it is the expression for the kinetic energy. Clear? कॉपी कर लें आप इसको. अब बेटा बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Gravitational potential energy is the energy contained in the body
okay, due to the presence of earth, that is on the account of the earth's gravitational pull. Clear? It is the energy of the body on the account of its height above the surface of earth. It is the energy of the body on the account of its height above the earth. Okay sons, बेटा एक्चुअली क्या है, कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर इंफ्लुएंस में है तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर हो गई बात? अब बेटा देखिए, अभी अगर आप अर्थ सरफेस पर खड़े हैं तो मतलब आप ऑब्जर्वर हैं. आप बॉडी को रेज करें टू सम हाइट, तो आपने क्या किया, आपने बॉडी को जब रेज किया तो आपने वर्क किया बॉडी के ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी. तो बेटा आपने जो वर्क किया दैट विल बी कंटेन्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ आ गई? तो अब बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन की. Let us suppose it is the body. The weight of the body is mg, and the body is displaced from the point B to the point C. The body is displaced from the point A to the point B. That is, the body is raised by the height h. We want to raise the body, तो body के ऊपर हमने फोर्स लगाया. बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है that is vertically upward. Okay? बात समझ आ गई? In this case, we are going to say that the work done in raising the body against gravity is written as vector F dot vector S. This W is written as F multiplied with S multiplied with cos of 0 degrees. Why? Because the force and displacement, they are in the same direction. Now this W is written as, say, F multiplied with S. The value of F, it is equals to mg, and the value of S is equals to the height raised by the body. So we can say that this work done W is written as, say, mgh. The work done W is written as mgh. Now this work done on the body, it will appear as the gravitational potential energy. So we can say that the gravitational potential energy, it is the measure of this work done. So the gravitational potential energy of the body, it is equals to mgh. बात समझ आ गई? कॉपी कर ले बेटा इसको. Yes, friends, done. So friends, this is all for today. The elastic potential energy we are going to discuss in the next lecture.